आज मुलायम सिंह का निधन हो गया। हम मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु श्री राम उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी मुलायम सिंह यादव की मौत पर दुख व्यक्त किया है। वहीं दूसरी ओर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के भी दर्द उभर आया है। 1 अक्टूबर 1994 को दिया हुआ मुलायम सिंह का आदेश, जो उत्तराखंड के इतिहास में काले दिन के रूप में गिना जाएगा। उत्तर प्रदेश से हटकर एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग जोरों से उठ रही थी। उसी दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर 1994 के दिन में जो हुआ, उसका घाव आज तक उत्तराखंड के लोगों को सन्न कर देता है। 1 अक्टूबर की रात में दमन और अमानवीयता के बीच ऐसी बीती कि 2 दिन इतिहास में काले अध्याय के रूप में छप गए। यह वह दौर था जब आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश से एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे थे। उस वक्त बाड़ी मंडवा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे जैसे नारे हवा में तैर रहे थे। राज्य में आंदोलन की आग तेज हुई और पहाड़ ने मुझे वोट नहीं दिया कहने वाले नेता कुछ ही पल में जनता के लिए खलनायक बन गए। आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने के लिए 1 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों से 24 बसों में सवार होकर कुछ आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ रवाना हुए। पहले इन्हें रुड़की के नारसन बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन जत्था आगे बढ़ गया। फिर आंदोलनकारियों को तैयारी रामपुर तिराहे पर रोकने की थी। 1 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों और पुलिस में कहासुनी हुई कि तभी अचानक नारेबाजी और पथराव भी शुरू हो गया। इस पथराव में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह घायल हो गए। इसके बाद यूपी पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज किया और करीब 250 आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। इसी झड़प के बीच कथित तौर पर पुलिस पर महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप के भी आरोप लगे, जिनमें बाद में कई सालों तक मुकदमा भी चलता रहा। इस बर्बरता के बीच स्थानीय लोगों ने महिलाओं और आंदोलनकारियों को अपने स्थानों पर शरण भी दी। मामले में खबर लगी तो देर रात 3 बजे के करीब 40 बसों से आंदोलनकारी रामपुर तिराहे पर पहुंचे तो फिर झड़प हुई। हालांकि 2 अक्टूबर 1994 में मामला ज्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। इसमें यूपी पुलिस ने करीब 24 राउंड फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। रामपुर तिराहा कांड के बाद आंदोलनकारियों का अलग पहाड़ी राज्य आंदोलन जोर पकड़ गया। 6 सालों तक चले इस लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड बना। ये आंदोलन और रामपुर तिराहे का कांड इतना भयावह था कि अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में कहना पड़ा कि मुलायम सिंह जी, आज भी मैं जब मुजफ्फरनगर से गुजरता हूं तो उत्तराखंडी माताओं बहनों की चीखें मुझे सुनाई देती हैं। इस रामपुर तिराहा कांड में कई पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई और फिर 1995 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। इस कांड में 2 दर्जन से अधिक पुलिस वालों पर रेप, डकैती, महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे मामले दर्ज हुए। साथ ही सीबीआई के पास सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई। इसके बाद साल 2003 में फायरिंग के मामले में तत्कालीन डीएम को भी नामजद किया गया था और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी को 7 साल जबकि 2 पुलिसकर्मियों को 2-2 साल की सजा भी सुनाई थी। वहीं 2007 में तत्कालीन एसपी को भी सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया और फिर मामला लंबित रहा। रामपुर तिराहा कांड को लंबा समय बीत गया है और राजनीतिक तौर पर पार्टियां एक दूसरे दलों पर आरोप लगाती रही हैं। हालांकि रामपुर तिराहा कांड और 2 अक्टूबर का दिन उत्तराखंड की मांग करने वाले राज्य आंदोलनकारियों के लिए काला दिन साबित हुआ। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर हुए कांड को याद कर लोग आज भी सहम जाते हैं।